ज़मीर बिकते हैं। ये कैसी मंडी है जहाँ ज़मीर बिकते हैं, ये कैसी बस्ती है जहाँ तकदीर बिकते हैं। बदउनवानी की ज़ंजीरों में जुगड़ा कौम मेरा, बदउनवानी की ज़ंजीरों में जुगड़ा कौम मेरा, यहाँ इंसाफ तो क्या इंसान भी बिकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक़ बुलंद हो नाम खुदा के ज़िक्र से, यकीन कामिल दिल में हो इश्क़ व वफ़ा के ज़िक्र से। प्रिंसिपल्स, असातिज़ा किराम और मेरे दीगर बहन और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस दिलकश महफ़िल में मैं एक मौजू पर इज़हार ख़याल करना चाहूँगा जिसका उन्वान है बदउनवानी कौमों के ज़वाल का एक अंसर है। ज़िंदगी ख्वाबों की एक दुकान के मानंद है। इंसानी ज़िंदगी के वो ख्वाब जो उसे मेहनत करने पर उबारते हैं और जिनकी ताबीर उसे मैदानी जंग पिलाती है, लेकिन उसके इस ख्वाबों के सफ़र के शिराज़े उस वक्त ही बिखर जाते हैं जब बदउनवानी का हर तरफ राज हो। तब वो इंसान अपने ख्वाबों के टूटे हुए टुकड़े हाथ में ले दर बदर की टोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या कभी आपने सोचा है कि मजबूत इमारतें कैसे ज़मीन बोस हो जाती हैं? तूफ़ान या बड़े ज़िलज़िलों से नहीं, बल्कि जब बुनियादों में दिमक लग जाए तो सब कुछ खुद ब खुद देर हो जाती है। यही हाल आज कौमों का है। कौमें एटमी धमाकों से नहीं बल्कि बदउनवानी की दिमक से टूटती और बिखरती हैं। जनाब असातिज़ा किराम, बदउनवानी महज रिश्वत लेने और देने का नाम नहीं, बल्कि एक तबक्कुन सोच और एक किरदारी मरज़ है जो आस्ता आस्ता पूरे कौम को खा जाती है। और अगर कोई कौम बदउनवानी को अपना मामूल बना ले तो वहाँ कानून महज किताबों में रह जाती है, अदालतें बेवज़न हो जाती हैं और इंसाफ ताकतवरों के लिए महसूस हो जाता है। जनाब, अब क्या बदउनवानी की तारीख़ आप जानते हैं? तारीख़ को उठाकर तो देखिए, सल्तनत उस्मानिया से लेकर बर्र-ए-सग़ीर की तहज़ीबों की ज़वाल तक बगदाद की रोशनी पर अंधेरा छा गया। बर्र-ए-सग़ीर की अज़मत मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि हुक्मरान तबका ऐश व इश्रत में डूबा रहा, ईमानदारी और दयानत पर से पुश डाल दिए गए। क्या आपने कभी सोचा है कि बदउनवानी के असरात किन किन पर हैं? बदउनवानी के असरात हुकूमत या रियासत तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसी जहर है जो हर आम और ख़ास के लहू में दौड़ रही है। जब एक डॉक्टर मरीज़ के दर्द को कमाई का ज़रिया बना लें, जब एक अफसर ज़मीर बेच कर फैसला करें और जब एक ताजिर नापतोल में बेईमानी करें, तो यह सब चीज़ें बदउनवानी की जड़ें मजबूत कर देती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। बेशक अल्लाह पाक को फ़साद फैलाने वाले लोग कतई पसंद नहीं। जनाब वाला, बदउनवानी दरअसल सबसे बड़ा फ़साद है। क्यों? क्योंकि ये दिलों से सुकून छीन लेती है और माशी और समाजी हालात को नाजुक करती है। लेकिन सवाल ये है कि इस ज़वाल से बचा कैसे जा सकता है? इस सवाल का जड़ कैसे उखाड़ा जा सकता है? हल सिर्फ एक ही है, खुद एहतिसाबी और दयानतदारी। जब हर फर्द ये अहद करें कि वो ना रिश्वत देगा और ना ही रिश्वत लेगा, वो इस जहर से दूर रहेगा, वो हक़ तलफ़ी को तर्क करेगा, तो ये सब चीज़ें मिलकर इस अंधेरे को मिटा सकती हैं। मैं अपनी तकरीर के आखिरी लम्हों में यह पैगाम देना चाहूँगा कि बदउनवानी एक नासूर है। हमारी नस्ल पे इसका असर पड़ता है। जब नई नस्ल ये सब कुछ देखती है तो वो इस बात को अपने जहन और दिल में जगह देती है कि तरक्की और कामयाबी का रास्ता मेहनत नहीं बल्कि रिश्वत और धोखा है। बदउनवानी एक अंधेरा और दयानत रोशनी है।
अगर हम रोशनी को थाम लें तो अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और बदनवानी एक आदत है, बल्कि तकदीर नहीं। और अगर ईमानदारी से कोशिश किया जाए तो इस आदत को बदला जा सकता है। ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर व फ़कीर, कि जिसके सामने हम सब बराबर हैं अमीर व फ़कीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर जानदार का एक दिन होना है कुव्वत मौत, हर जानदार का एक दिन होना है कुव्वत मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुक्रिया।